जौनपुर की थाना जलालपुर के अंतर्गत एक गांव है आशापुर में 10 तारीख को वहां पे एक थप्पड़ कांड होता है। वो वीडियो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल है। वीडियो में बताया जाता है कि ब्रजेश राजभर महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। महेंद्र राजभर जो वही सुहेल देव स्वाभिमान भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो ब्रजेश राजभर हैं वो पहले अध्यक्ष रह चुके थे, प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के। तो आइए उनसे बात करते क्या कुछ मैटर था। मेरे फ्रेम में ब्रजेश राजभर है। पहले मुझे उस विवाद का कारण बताइए आप। विवाद का कारण यही है कि वहाँ महाराजा सुहेल देव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा था। उसी उपलक्ष्य में भूमि पूजन था, वहाँ मूर्ति स्थापना होनी थी और उस विधानसभा से मैं 2022 में चुनाव लड़ा हूँ जन अधिकार पार्टी से। जी बाबू कुशवाहा जी। तो जाहिर सी बात है, हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारे लोग उन्होंने बुलाया, हम चले गए। हमको नहीं पता था कि वो वहाँ आने वाले हैं। और जो कि महेंद्र राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का मैं संस्थापक हूँ, सदस्य हूँ। मैंने अपने कलम से इस दल को बनाया है। महेंद्र राजभर की जो सूझबूझ है, जो रणनीति है, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया से आप देख लीजिएगा कि जब ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको दल से निकाला था ना, तो गाड़ी और ड्राइवर मंगवा लिए थे। वो पैदल जो है बस से आए थे और फिर मैं जब गया था उनको स्टैंड से रिसीव करके अपने घर लाया था। उस समय हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो महेंद्र राजभर जी आए, उस समय मैं जन अधिकार पार्टी का नेता था। वो हमको तमाम बातें बताए कि ओम प्रकाश राजभर जो है अब समाज को अधिकार आरक्षण नहीं दिलवा पाएंगे और वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। अब हम लोग नया दल नहीं बनाएंगे तो समाज का कल्याण नहीं होगा। हम ऑलरेडी जन अधिकार पार्टी में है, कहा छोड़ो यार उस दल में और आइए एक नया दल बनाते हैं और इस लड़ाई को लड़ी जाए। तो हमने कहा ठीक है साहब, हम लड़ेंगे लेकिन आप गलत नहीं करेंगे तब ना। जैसे अब ओम प्रकाश जी भटक गए, आप सीनियर नेता हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, आप भी भटक गए तो क्या होगा। तो कहे तब आपका जूता हमारा सर होगा। उन्होंने ऐसा बोला था, कसम खाए थे। लेकिन दल बनाने के बाद और हम लोगों ने एक मिशन के तहत पूरे पूर्वांचल में अपनी बात रखने के लिए हमने चलना शुरू किया। हम 17-18 ज़िले में प्रदेश का गठन किए, राष्ट्रीय कोर कमेटी का गठन किए। उनको तो इतना भी पता नहीं है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। और जब मीडिया में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब न गाया जाता है। एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं है। तो ऐसे अल्लड़ व्यक्ति को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारी गलती थी, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। पहले इसके बारे में नहीं पता था क्या? पहले नहीं पता था, बाद में सारी वीडियो जारी हुई, पता लगा कि इतना बेवकूफ़ आदमी को बना दिया है। फिर भी हमने बाइलाज में 3 साल का समय दिया था कि 3 साल में दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा कमेटी से और दूसरा राष्ट्रीय से बदल जाएगा। तो ये होगा कि चलिए 3 साल इसको झेल लिया जाए, उसके बाद दूसरे को बना दिया जाएगा। लेकिन 10 महीने बाद एक वीडियो जारी होती है जो है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से कि ये चादर ओढ़ करके घूम रहे हैं त्रिवेणी राम और उदयवीर सिंह के साथ। मुझे किसी पूछना, ये गठन कब हुआ था, कब पार्टी का सोचे थे निर्माण करने? ये गठन हम लोग 2022 के लास्ट में जो है सितंबर में 27 सितंबर को हम लोग मऊ में जाकर के किए थे और बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया था। लेकिन गठन होने के बाद ये आदमी जो है कि 10 महीने बाद जब पकड़ा गया तो एकदम दिल को झकझोर दिया। जब चादर वाली स्टोरी हम कहे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर दहाड़ना चाहिए, बेबाक बातें रखनी चाहिए। और ये आदमी गिड़गिड़ा रहा है, मेमिया रहा है, तो मेमियाने वाले आदमी को हमने स्वाभिमान का ताला कुंजी दे दिया, तो गलत व्यक्ति है। हमने आपात बैठक बुलाई, हमने इनसे सवाल पूछा कि आप वहाँ क्यों गिड़गिड़ा रहे थे। आपको ताव से कहना चाहिए कि अरुण राजभर जी, जब आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 10 दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो क्या हम भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी दल के, तो क्या हमको अधिकार नहीं है? ये अधिकार तो हमको संविधान ने दिया है। तो इस तरह से ताव से बात करना चाहिए। लेकिन आप वहाँ में मियाँ रहे थे, लग रहा था कि वास्तव में कोई चोरी पकड़ा गया है, तो इसका राज क्या है तो बताए नहीं, भड़काने लगे। तब हम उसके तह तक गए। जब तह तक गए तो हमको पता चला कि ये जब दल हम बनाए थे उसके 15 दिन बाद ही अखिलेश यादव त्रिवेणी राम उदयवीर के माध्यम से बुलवा करके इनको दर्जन भर 4 व्हीलर कार, बोलोरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, तमाम गाड़ियां इनको दर्जन भर दिए। 40 ठो मोटरसाइकिल दिए, स्प्लेंडर प्लस दिए और
कम से कम 6-7 ठो कंप्यूटर लैपटॉप दिए, कार्यालय खोलने के लिए कैमरा दिए, 10 लाख महीना देना शुरू किए। अब ये अगला आदमी के पास गाड़ी व्यवस्था नहीं था तो हमने गाड़ी मुहैया कराया, इनको लाख रुपया महीना दिलवाने का काम किया। अपने समाज के उद्योगपति थे, जो समाज सेवी थे, सबसे हाथ गोड़ जोड़ करके, तो हमसे भी पैसा लेता रहा, ये समाजवादी से भी पैसा लेता रहा, और दल के लिए कोई काम भी नहीं कर रहा है, और चादर ओढ़ के पकड़ा गया तो जवाब भी नहीं दे रहा है। तो ये सारी जानकारी जब हो गई तो हमने एक बैठक बुला करके पूछा, तो इसको बुरा लगा कि अब सारी पोल तो हमको जान गया है, अब क्या होगा। तो हम कहे अब से भी सुधर जाओ और चलो, एक मैं कार्यालय बनारस में खोल लेता हूँ, प्रदेश कार्यालय, और एक केंद्रीय कार्यालय आप मऊ में खोल लो, सारे संसाधन मिले हैं, आधा तुम रख लो आधा हम रख के कार्यालय का शुरुआत करते हैं। तो ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी आने वाले थे कार्यालय का उद्घाटन करने, सारी प्रदेश का या प्रदेश का अच्छा, वाराणसी में। वाराणसी में। तो उसी समय अब इसको लगा झटका, ये देखा कि अब ये मेरा पोल खुल गया, अखिलेश यादव के करीब हो जाएगा और हमारा बोरिया बिस्तर बन जाएगा। तो ये ताबक तोड़ जाके बलिया मोड़ पे मऊ में और राजीव राय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ब्रिजेश राजभर को 6 साल के लिए दल से निकाला जाता है। तो हम कहे यार, ये तो दिल को झकझोरने वाली बात है, इतना मिशन पे हम लोग कस्में वादे खाए और ये हमको दल से निकाल दिया। सवाल पूछने पर तो हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसा क्यों किए, तो गाली देने लगा, उलूल जुलूल बोलने लगा, और हाँ हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा। जो 18 ज़िले में हमने काम किया वहाँ जाहिर सी बात है 2000-5000 इसने हमको जो है कि चंदा फंदा यहीं उतार रहा था। तो ये सारा स्क्रीनशॉट उसको रिवाइंड करके 10-20-50 हज़ार का और सबको दिखाने लगा समाज में कि ये चोरी किया, बेईमानी दलाली किया है, सारी बात करने लगा। तो हम कहे यार ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो, चादर ओढ़ के तो तुम पकड़े गए, आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो भाई। एक सवाल पूछना है, जब आपको पता चला कि अखिलेश यादव इनको फंड दे रहे हैं पार्टी के लिए, तो आपने अखिलेश यादव डायरेक्ट नहीं बात की कि आप क्यों दे रहे हैं पार्टी को? नहीं, अखिलेश यादव से तो डायरेक्ट नहीं हुई, जो इनका माध्यम थे, जो इनके दलाल हैं, जो समाजवादी पार्टी का भला नहीं चाहने वाले लोग हैं, इनके पास भी नवरत्न हैं। अभी पता चला कि ये त्रिवेणी राम और उदयवीर सिंह जो नवरत्नों में एक हैं, ये खुद नहीं चाहे कि ये समझौता हो सके। इस झगड़े का पता अखिलेश जी को भी था, लेकिन अगर ये लोग चाहे होते तो कि 2 साल में इसका समझौता करा देते, इसका बीच का रास्ता बन जाता। लेकिन ये लोग जानबूझ करके ओम प्रकाश राजभर को गरियाने के लिए इसको रख लिए कि एक हमारा एक नौकर रहेगा, ये खाली ओम प्रकाश राजभर को गरियाएगा। मिसयूज, ये फर्जी और नकली पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर असली अगर लड़ते अखिलेश यादव, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना कि उसी सदर सीट जो उपचुनाव होने जा रहा है, उस सदर सीट का महेंद्र राजभर सेकंड फाइटर रहा है। जब ओम प्रकाश राजभर के गोल में था तो सेकंड फाइटर रहा है, चंद हमको 2-4-5 हज़ार वोटों से हरा है। तो भाई असली हकदार तो वही है। तो अखिलेश यादव अगर वास्तविक पीडीए की लड़ाई लड़े तो महेंद्र राजभर को टिकट दे दे, उसको जितवा दे, तब न माने कि ये पीडीए की लड़ाई लड़े। वो तो खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए रखे हैं, ये चमचा चाटुकार दलाल बना के रखे हैं। हमारा मिशन तो था समाज को एसटी आरक्षण दिलवाना, समाज की हिस्सेदारी आरक्षण अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलना, ये तो चाटुकार बन गया वहीं पे। तो यही सारी बातें हैं। इस पूरे झगड़े का जिम्मेदार अगर कोई है तो अखिलेश यादव हैं, उदयवीर सिंह हैं और त्रिवेणी राम है। लेकिन उन्होंने 2 मई को अपना पार्टी जो है सब समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था। सपोर्ट गठबंधन किस बात का, जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, ये फर्जी आदमी जिसको राष्ट्रगान नहीं पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने के लायक नहीं, इसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और जब पार्टी नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो गठबंधन किस बात का। या तो अखिलेश यादव गलत है या तो महेंद्र राजभर गलत है, ये लोग आपस में तय करें। बिना पार्टी या बिना संगठन का, बिना गठन का है तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। महेंद्र राजभर का एक बयान आता है कि आप जो थप्पड़ मारे हैं उनको महेंद्र को, तो उन्होंने कहा कि आप ओपी राजभर के कहने पे मारे, उनसे मिले, कुछ दिन पहले आप उनसे मुलाकात की। ऐसा है कि मैं 14 साल रहा हूँ प्रकाश राजभर के पार्टी में, और तमाम हमारा फ़ोटो तस्वीर वीडियो उनके साथ भी है। तो पुराना रिकॉर्ड उठा करके वो दिखा रहे हैं कि मुलाकात हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुलाकात होना होता तो अभी बनारस में हमने एक आंदोलन भैया राजभर की हत्या पर किया था। अभी ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के खिलाफ भी हमने मोर्चा खोला था कि भाई आप लोग सरकार में हो, न्याय नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पे हुआ है, ये पूरा खेल अखिलेश यादव के कहने पे है, उदयवीर और त्रिवेणी राम के कहने पे है, और ये पूरी साजिश माननीय अखिलेश यादव ने किया है थप्पड़ के लिए। हाँ बिल्कुल, उसके जिम्मेदार वही हैं।
यानी आपने थप्पड़ मारा अखिलेश को कहने पर? अखिलेश यादव जी अगर चाहे होते तो ये झगड़ा खत्म हो गया होता, ये महेंद्र राजभर और ब्रजेश राजभर का झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन अखिलेश यादव को जब 2 साल से पता था कि ये झगड़ा चल रहा है तो बुला करके पंचायत क्यों नहीं करवाए? वही अखिलेश आपकी पार्टी का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने वाले आने वाले थे, लेकिन वही अखिलेश यादव आपको बुरे लगने लगे। अखिलेश यादव जब ट्विटर पे ट्वीट खेल रहे हैं, वो हमको भाजपा का गुंडा बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब आपको टोपी उतार के, आपको साफा बांध के चांदी का मुकुट और चांदी का गदा दे रहे थे, तब तो ब्रजेश राजभर आपके साथ था। जब महेंद्र राजभर से हिसाब पूछ रहा है तो भाजपा का गुंडा हो गया। अगर जैसे ठीक है आपके उनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया के द्वारा वो कटाच कर रहे हैं तो आप भी सोशल मीडिया के द्वारा कटाच कर सकते हैं। तो देखिए, थप्पड़ मारने का कारण यही है कि आप बीच समाज में अगर किसी को माँ बहन की गाली दोगे तो माँ बहन की इज्जत हम लोग हाथ पे नहीं लेके चलते हैं। माँ बहन की इज्जत का जवाब ऐसे ही होता है। और आने वाले समय में हमारे पूर्वजों ने भी ये लड़ाइयाँ लड़ी है, अपने देश के, अपने माँ बहनों की इज्जत आन बान सम्मान के लिए लड़ी है। और विजय दिवस का दिन था और ये हमारे साथ माँ बहन की गलौज कर रहे थे, उसमें हाँ जवाब दिया गया। बिल्कुल। तो पहले आप उनकी प्रशंसा करते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं। प्रशंसा हम नहीं किए थे, हम कहे कि ये हमारे समाज के कुछ अताताई लुटेरे ठग हैं, और जिन जो है कि इनका जो है कि जिन जो है लुटेरों ठगों का आक्रांताओं का इनके अंदर आ गया है। अब इनका हम स्वागत करेंगे, हमने ये कहा था, माला पहना करके इनको स्वागत किया। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब हमको ये जो है कि बड़ी घुटन हो रही है राजनीति से। हम तो चाह रहे हैं कि अब राजनीति से तौबा कर लें। सारा सपना राजभर का कहाँ जाएगा? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जलील नेताओं के साथ हम दल में कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारा स्वाभिमान आज भी जिंदा है, कल भी रहेगा। स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। जो दल, जो नेता समाज के ST आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी की लड़ाई वास्तविक लड़ेगा, मैं उसका साथ दूंगा। और नहीं तो फिर मैं अपना बिजनेस, व्यापार, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करूंगा। आपके अनुसार कौन सी पार्टी लड़ रही है? अभी तक तो कोई नहीं लड़ रहा है, जब जो लड़ेगा देखा जाएगा। उन्होंने आपके ऊपर FIR कर FIR करें, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जाएंगे अपना भाई कानून में जो है कोर्ट कचहरी में हम अपना पक्ष रखेंगे, वो भी अपना पक्ष रखें। हमको इस बात का गर्व है कि हमने एक समाज के आताताई लुटेरे और सौदागर के सबक सिखाने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से समाज के युवाओं को, देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप किसी नेता के साजिश का शिकार मत बनिए। अगर वो गलत है तो उसका जवाब दीजिए, और जब सही है तो उसका खुल के साथ दीजिए। अब वक्त आ गया है कि अब जवाब देने का। मेरे साथ ब्रजेश राजभर थे, जो जनपद जौनपुर में एक भूमि पूजन के दौरान महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारते। पहले उनको माला पहनाते, उसके बाद फिर थप्पड़ पे थप्पड़ लगातार देने लगते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। तमाम राजनीतियों में इसमें उछाल आ गया है। अखिलेश यादव ट्वीट भी करते हैं कि जंगल राज चल रहा है। अब क्या कुछ कहना है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी मुलाकात डायरेक्ट ब्रजेश राजभर से थी। मैं आपका सनी, जनपद वाराणसी से।